तो देखो इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन, इसमें तीन चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम दो ही तरह के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, दीपिका टेल्स श्रद्धा योर मदर्स फादर्स ओवन सन। देखो, तो इसमें एक पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि दीपिका टेल्स श्रद्धा योर मदर्स फादर्स ओवन सन इज द हस्बैंड ऑफ माय सिस्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इस तरह का, डी इज ए सन, सी इज द मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ डी, हाउ ए रिलेटेड टू सी। तो दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें कुछ आपको कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, पढ़ा है तो आप अपने कंसेप्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप मेरे लगाने, क्योंकि अगर और किसी के लगाएंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे इसमें तीन तरह के रिलेशन होते हैं। जैसे कहीं लिखा हो ए इज हस्बैंड ऑफ बी, अगर ऐसे लिखा हो तो आपने हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इस तरह से लाइन खींच के दिखाना है। और ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, तो बी के नीचे एक लाइन खींच देना कि वो भाई फीमेल है। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए डैश बी, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया। और अगर दिया हो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आपने इस तरह से दिखा देना है डॉट डॉट लगा के कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। और अगर ऐसे लिखा हो ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो रिलेशन यही रहेगा। और फिर आपने इसके नीचे लाइन खींच देनी है कि ए सिस्टर है, तो भाई बहन का रिश्ता डॉट से दिखाना है। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसे। उस उसके बाद अगर मदर फादर का रिश्ता हो, ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है बी की माँ है, तो इसको ऊपर नीचे लिखना है इस तरह से। ए इज मदर ऑफ बी, मदर है तो लाइन खींच देना, फीमेल मतलब लाइन खींच देना। तो इस तरह से केवल तीन तरह के रिलेशन में ही आपके सारे रिलेशन कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये मैं हूँ ए, ये मेरी वाइफ है बी, ये मेरे बच्चे सी और डी, ये मान लो ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़की, ये भाई बहन हो गए, ये मेरे बच्चे, ये ये मेरी वाइफ है बी, ये मेरी वाइफ की बहन, ये मेरी साली हो गई, सिस्टर इन लॉ, ये लाइन खींच दिया मैंने। ये मेरे बच्चों की मौसी हो गई, सी और डी की, ये ई मौसी है, ये आंटी हो गई, आंट बोलेंगे इसको, आंटी हो गई। ठीक, ये इसके ई के मान लो बच्चे हैं एफ और जी, तो ये मेरे बच्चों के कजिन हो गए, भाई बहन लगेंगे। ये मान लो ये मुंडा कुड़ी मान लो, इस तरह से। अब इधर आ जाओ, मेरे पे ही आ जाओ। ये मान लो जी हो गया, एच ले लो, ये एच मेरा भाई, तो ये मेरे बच्चों का फिर ये चाचा हो गया, अंकल लगेगा। ठीक है, ये मान लो एच, ये आई मान लो मेरी बहन है, तो ये बुआ लगेगी, ये मेरे बच्चों की आंट हो गई। और ये ननद लगेगी या फिर बहन लगेगी, आई बी की, मेरी वाइफ की। ये मान लो ये मेरा पापा है जे, और ये के मेरी मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी पापा का रिश्ता ऊपर ऐसे करके दिखाएंगे। अब ये मेरे वाइफ का ये जो है फादर इन लॉ लगेगा, ससुर, और ये सास लगेगी के। इस तरह से देखो, ये सारे रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो आप इन तीन से बना सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है नहीं, सब कुछ आप बना लेंगे। और ब्लड रिलेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, आप अपने ऊपर एज्यूम करो। अपने ऊपर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको मुश्किल आएगी करने में ये क्वेश्चन। तो देखो कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में डी इज ए सन, डी जो है ए का बेटा है, तो डी को नीचे लिखो, ए को ऊपर लिख दो। डी इज ए सन, डी जो है ए का बेटा है, डी इज ए सन। ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन डी पता है क्लियरली, ये मेल है। सी इज द मदर ऑफ पी, कह रहा है सी इज द मदर ऑफ पी, सी जो है माँ है पी की। सी इज द मदर ऑफ, उल्टा लिखे, सी इज द मदर ऑफ पी, सी माँ है पी की। एंड वाइफ ऑफ डी, जो सी है वो डी की वाइफ है, तो इसको इन दोनों को फिर यहाँ जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ दो, जुड़ गया।
कह रहा है डी इज ए सन, सी इज मदर ऑफ पी, सी जो है सी इज मदर ऑफ पी, सी जो है पी की माँ है। अब कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी के साथ में क्या रिश्ता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो देखो ये मेरी पत्नी है, ये डी मतलब डी मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, और ये मेरा पापा है। ये ये मेरा पापा भी हो सकता है, ये जो है मेरी मम्मी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ए का रिलेशन नहीं दिया, क्योंकि बेटा मम्मी का भी होता है, बेटा पापा का भी होता है, डी इज ए सन। तो ये जो है सास भी हो सकती है और ससुर भी हो सकता है। क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी के साथ में क्या रिश्ता है, ये नहीं पूछ रहा कि सी का ए के साथ में क्या रिश्ता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से क्या रिश्ता है, कि वो सास लगेगा या ससुर। ये नहीं पूछ रहा है कि सी का एक, वो तो बहू ही लगेगी, सी का ए के साथ नहीं पूछ रहा, ए का सी के साथ पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है कैसे रिलेशन में है सी के साथ, तो वो सास या ससुर लेगा, लेकिन उसका जेंडर नहीं पता है। जब जेंडर नहीं पता तो डाटा इनएडिक्वेट लगा, नहीं तो ऐसे फादर इन लॉ या फिर कोई एक आंसर आ जाता। तो बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन लगा थोड़ा बहुत समझ में, दूसरा क्वेश्चन। ओके ओके, चल बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि डी जो है ए का सन है, तो उसको ऊपर नीचे लिख लिया, कह रहा है सी द मदर ऑफ पी, तो सी माँ है, और सी जो है वाइफ भी है डी की, तो एंड वाइफ ऑफ डी। अब कह रहा है ए का सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है सी के साथ किस तरह रिलेशन में है, वो यहाँ पे ये जो मेरा पापा है, ये मम्मी है, ये सास या ससुर लगेगी, लेकिन इसका जेंडर नहीं क्लियर है। जब जेंडर नहीं क्लियर है तो डाटा इनएडिक्वेट आंसर है। इस तरह से करना है। अब देखो, अब आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें वो उस तरह का ये नहीं होता है। कह रहा है दीपिका टेल्स श्रद्धा, दीपिका जो है श्रद्धा को कहती है, श्रद्धा को कहती है कि योर मदर मतलब श्रद्धा की माँ, योर मदर्स फादर्स ओवन सन इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर। सो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीपिका इज रिलेटेड टू श्रद्धा, दीपिका का श्रद्धा से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे योर किसके लिए कहा गया है, योर जो वर्ड है वो श्रद्धा के लिए बोला गया, कि श्रद्धा की माँ के पापा का जो बेटा है ओवन सन है, उनका अपना जो बेटा है वो हस्बैंड है मेरी बहन का, माई मतलब दीपिका, यहाँ पे माई दीपिका के लिए। तो आपको कह रहा है कि दीपिका का श्रद्धा से रिलेशन बताओ कि क्या होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। श्रद्धा की माँ, श्रद्धा की माँ के पापा, श्रद्धा की माँ का पापा श्रद्धा का कौन लगेगा, नाना, नाना लगेगा। मम्मी का पापा नाना लगता है, श्रद्धा की मम्मी का जो पापा है वो श्रद्धा का नाना लगेगा, और जो नाना का बेटा होगा वो मामा लगेगा, मतलब मम्मी का भाई मामा लगता है। तो श्रद्धा मदर्स फादर ओवन सन मतलब श्रद्धा की मम्मी के पापा जो है नाना लगेंगे, उनका बेटा मामा लगेगा, और उस मामा की शादी, मामा ही है जो हस्बैंड है मेरी बहन का, तो मामा और मामा की जो वाइफ होगी वो लगेगी मामी, मामी लगेगी। तो मामी की बहन कौन लगेगी, वो भी एक तरह से मामी ही लगेगी, आंटी। तो दीपिका का और उसके साथ में क्या रिलेशन हो जाएगा, आंटी का रिलेशन हो जाएगा। इंग्लिश में रिलेशन सेम चलते हैं, जैसे कि ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, और ये मेरी वाइफ की बहन है, ठीक है। तो ये मेरी साली लगेगी, सिस्टर इन लॉ, सी मेरी साली लगेगी। अभी क्या है ना, कोई भी मान लो डी एक और बहन हो तो वो भी मेरी साली लगेगी,
अब मान लो ये बी है, इसकी मौसी की कुड़ी हो, वो भी मेरी साली लगेगी, इसकी पड़ोस की कोई फ्रेंड हो, वो भी मेरी साली लगेगी, सब साली लगेगी। इस तरह से होता है। तो अगर वो मामा की वाइफ जो है मामी लगेगी, सिस्टर जो है, तो उसकी जो बहन दीपिका है वो भी एक तरह से मामी ही लगेगी। तो आंसर जो है इसका आंटी आएगा। आंट को ही मामी कहते हैं, बुआ कहते हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट आएगा। बोलो, लगा ये क्वेश्चन समझ में? इस तरह से रिलेशन फाइंड करने होते हैं। ओके, अगर ये समझ लग गया आपको, देखो किसी ने कहा है नो सर, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया। दीपिका श्रद्धा को कहती है, क्या कहती है कि योर मदर्स फादर सोवन सन इज द हस्बैंड ऑफ दीपिका सिस्टर। तो जो है योर कह रहा है श्रद्धा के लिए, श्रद्धा की मम्मी का जो पापा है, श्रद्धा मदर फादर है, मतलब श्रद्धा का जो नाना है उसका अकेला बेटा श्रद्धा का मामा लगा। जो मामा है वो हस्बैंड है ऑफ दीपिका सिस्टर, दीपिका की बहन का। तो जो हस्बैंड है दीपिका की बहन का, तो इसका मतलब क्या हुआ है, मामा की वाइफ कौन लगेगी, जो है मामी लगेगी। और मामी की बहन कौन लगेगी, वो भी मामी लगेगी। तो मामी को इंग्लिश में आंट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है फिर आंट आएगा। ओके, ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद समझ लगेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करो। और इसको ना, इसको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये जो है रिपीटेडली आता है। और कमाल की बात यह है कि नाम भी नहीं चेंज होता, ये मृणालिनी करके ही आता है हर बार पेपर में। पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ। एक कोई फोटोग्राफ है, उसकी तरफ देख के मृणालिनी कहती है। आप अपने से पहले ट्राई कर लो। अब देखो, कह रहा है पॉइंटिंग टू द लेडी, यहाँ पे फोटो में कोई लेडी है। पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, मृणालिनी सेड, मृणालिनी कहती है कि इस लेडी का जो बेटा है, हर सन्स फादर, जो लेडी के बेटे का जो पापा है, मतलब लेडी, हर सन्स मतलब उसी का बेटा, इस फोटो वाली लेडी का ही बेटे का जो पापा है, मतलब अपने हस्बैंड के बारे में ही कह रही है। क्योंकि जो लेडी का बेटा है वही उसका पापा है, ऑटोमेटिकली वो उसका हस्बैंड हो जाएगा। मतलब कह रही है कि मेरा हस्बैंड, हर सन्स फादर मतलब मेरा हस्बैंड, इज द ओनली सन इन लॉ, अकेला दामाद है, अकेला दामाद है ऑफ माई मदर, माई मतलब मृणालिनी, मृणालिनी की मम्मी का, मृणालिनी की मम्मी का जो दामाद है, अकेला दामाद है, वो जो है मेरे बेटे का फादर है, मतलब मेरा हस्बैंड है। तो कह रहा है हाउ इज मृणालिनी रिलेटेड टू द लेडी, इस लेडी का मृणालिनी से क्या रिश्ता है। अब देखो, मृणालिनी की मम्मी का अकेला दामाद, अकेला दामाद, दामाद कौन होता है, बेटी का जो हस्बैंड होता है वही दामाद होता है। और अकेला दामाद है, इसका मतलब क्या हुआ, मृणालिनी की मम्मी की एक ही कुड़ी है जो कि खुद मृणालिनी है। ये इसका मतलब हुआ। मृणालिनी की मम्मी का जो अकेला दामाद है वो जो है मेरे बेटे का पापा है। मतलब ये मृणालिनी अपनी फोटो दिखा रही है, माई सेल्फ, अपनी फोटो दिखा के क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। मृणालिनी अपनी फोटो दिखा के कह रही है कि मेरे बेटे का जो पापा है वो मेरी माँ का अकेला दामाद है, मतलब मेरी माँ का अकेला दामाद मेरे बेटे का पापा है। तो वो अपनी फोटो दिखा रही है। तो इसका आंसर जो है माई सेल्फ आएगा। स्वयं, स्वयं लिख के पेपर में आता है माई सेल्फ, इसमें दिया नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर आ
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम ना कोई रिश्ता निकालते हैं, हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं है कि उसको अपनी फोटो दिखा रही है, माई सेल्फ अपने कोई दिखा रही, हम और रिश्ते निकाले जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लगा कुछ समझ में? ओके, सबको समझ लग गया? ओके चलो, ये समझ लग गया तो फिर आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 करो। ये दूसरे मेथड से करना है, वो वाले से, डॉट डॉट वाले से। देख, कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ आर, ए इज ब्रदर ऑफ आर, ए जो है भाई है आर का। ए का तो जेंडर क्लियर है, मेल है, आर का नहीं पता अभी तक क्या है। सी इज मदर ऑफ बी, इसमें तो है ही नहीं, है सी और बी तो अलग से बना लेते हैं। सी इज मदर ऑफ बी। एम इज द सिस्टर ऑफ सी, एम इज द सिस्टर ऑफ सी, एम इज द सिस्टर ऑफ सी। हाँ भैया, ये तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था बनाया हुआ कभी, ये इतना ही है। सी इज मदर ऑफ बी, और कह रहा है कि एम इज द सिस्टर ऑफ सी। कह रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू सी। एम 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 जो है बी से किस तरह से रिश्ते में है, तो क्या आएगा आंसर? आया किसी का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट? ओके, सी पार्ट आया, बिल्कुल सही है। मौसी आएगा आंसर, सही है भाई, मौसी लगेगी। मम्मी की बहन मौसी लगती है, मौसी आंसर आया। हमें ये पता होना चाहिए कि जो है आंसर आएगा क्या। ये तो हम निकाल लेते हैं कभी कभी, हमें रिश्ता नहीं पता होता कि क्या है, मौसी आएगी। चलो ये भी कर लो फिर, 5 में। ये तो आसान है, 5वां, ये तो आ गया होगा। ओके, सही है, सिस्टर आएगा। वेरी गुड। जसप्रीत का भी आ गया सिस्टर। ओके, ओके जनक का भी आ गया सिस्टर, बहन लगेगी। ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में कह रहा था आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, हमने ऐसे लिख लिया। फिर कह रहा है एम इज द सिस्टर ऑफ बी, एम जो है बी की बहन है, और बी जो है क्यू का बेटा है, तो ऑटोमेटिकली ये सब आर बी हम जो है क्यू के बच्चे हैं। आर आर हम भाई बहने बहने लगेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। Pointing to a photograph of Hari, Vijay said, "The father of his sister is the husband of my wife's mother." ये क्वेश्चन करने में मुझे लगता है थोड़ा स्टूडेंट को आती है दिक्कत, पर आप करके देखो, हो जाएगा, आंसर आएगा।
ओके, देखो आंसर आने भी लगे। ओके, बी पार्ट, वेरी गुड। बी पार्ट आया है। एक तो इधर नाम नहीं दिखाते हैं किसका है। बी पार्ट आ गया, ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड। रितिका का भी आ गया, ठीक है, ब्रदर इन लॉ आ गया, ठीक। तो जनक का देखो, जनक का है, ये लिखा है जनक या जसप्रीत में से किसी एक का है, ठीक है। ये और भी मैसेज आ गया, ठीक है, जसप्रीत का या जनक का बी पार्ट है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, वेरी गुड। एक बार देखो मैं इसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे ऐसे तोड़ तोड़ के करना आसान लगता है, इसीलिए मैं ऐसे ही करता हूँ। तो बिना ऐसे लिखे मेरे को समझ नहीं लगता है ब्लड रिलेशन। विजय पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ हरी, विजय सेड, विजय कहता है द फादर ऑफ हिज सिस्टर, हिज मतलब हरी, फोटो वाले कहता है कि द फादर ऑफ हिज सिस्टर, द फादर ऑफ हरी सिस्टर, जो जो फादर है, हरी का जो फादर है, द फादर ऑफ हरी सिस्टर, उसकी बहन का, इज द हस्बैंड ऑफ माई, माई मतलब विजय, वो हस्बैंड है विजय वाइफ मदर, विजय की वाइफ का, विजय की वाइफ का मतलब विजय मतलब समझ लो मैं, मेरी वाइफ की मम्मी, मेरी कौन लगेगी, सास। मेरी वाइफ की, मेरी पत्नी की मम्मी जो है मेरी सास लगेगी, तो यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरी मम्मी की, मेरी मेरी वाइफ की मम्मी है वो, सास लगेगी। और मेरी वाइफ की मम्मी के जो हस्बैंड है वो हरी का पापा है, मतलब वो जो बंदा है वो मेरा ससुर लगेगा, वो मेरा ससुर लगेगा, ये मेरी सास लगेगी, और ये मेरी बीवी है। कितना बढ़िया चैप्टर है। ख्याली पुलाव पकाएगा, ये बीवी है, सास है, ससुर। ये ससुर आ गया। अब जो कह रहा है, ये ससुर है, कह रहा है कि द फादर ऑफ हिज सिस्टर, उसकी, वो फादर है किसकी, हरी की बहन का, मतलब ऑटोमेटिकली हरी और जो उसकी बहन है वो सब भाई बहन हो गए। तो इसका मतलब ये जो है, ये जीजा लगेगा और ये साला लगेगा, क्योंकि ये सास हो गई, ये ससुर हो गई, ये साली हो गई, ये साला हो गया, ये बीवी हो गई, सब रिश्ते हो गए। अब वो कह रहा है कि हाउ इज विजय रिलेटेड टू हरी, विजय हरी से किस तरह से संबंध में है, विजय हरी से जीजा साले का रिश्ता है, तो आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। हाउ इज विजय रिलेटेड टू हरी। चलो, बढ़िया है, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करो, 7। ओके, देखो आंसर भी आने लगा, बी पार्ट आ गया, कजिन आ रहा है, अच्छा। तो आंसर तो सही आ रहा है, 7 का बी पार्ट है, कजिन आ रहा है, वेरी गुड, कजिन आया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें जो है आपको काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं और सब इसी टाइप के हैं, कुछ टाइप ए है, कुछ टाइप बी है, और इसमें आपको टोटल दिए हुए हैं 20 क्वेश्चन, और नीचे जो है आंसर आंसर भी दिए हुए हैं, और नीचे इनकी रिलेशनशिप टेबल भी बनाई हुई है, फादर सन ब्रदर की। ये भी आप पर आपको समझ लग जाएगा अगर आप अपने ऊपर देखेंगे तो। ये मैं आपको स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगा, फिर आप सॉल्व कर लेना, और जो नहीं पता लगे वो आप मुझसे कल पूछ लेना।